Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, that is chapter 7th, diversity in living organisms. The first है each organism is different from all other organism, कि एक organism जो है वो दूसरे organism से different है. In this activity we decide which characteristics are important in farming and the category. ऐसे हम लोग ये जो एक्टिविटी है इसमें लोग ये देखेंगे कि कौन सी जो है इम्पोर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा. देन थर्ड, ग्रीक थिंकर जो था एरिस्टोटल, उसने क्लासीफाई किया था एनिमल्स को जहाँ वो रहते हैं, जैसे वाटर है, लैंड है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर एयर है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. सो ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक लैंडमार्क था, ठीक है, आइडियोलॉजी में. पर उसकी जो कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे एनिमल्स है जो सी में रहते हैं, जैसे कोरल्स है, व्हेल्स है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, शार्क है ना. इनफैक्ट दे आर डिफरेंटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या है, अलग है. तो इन लोगों को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते. देन वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ था एवोल्यूशन का कि ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिज़ाइन. उनकी जो बॉडी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया था. हिराकी इन डेवलपिंग रिलेशन टू एवोल्यूशन, हिराकी ने किया था ये चीज़. चार्ल्स डार्विन जो था उसने डिस्क्राइब किया था आइडिया ऑफ एवोल्यूशन 1859 में, और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. फिफ्थ है दी बायोलॉजिस्ट सच एज, जैसे कि हैकल है, विटेकर है एंड कार्ल वॉक्स है. इससे ट्राई किया था कि क्लासीफाई कर सके सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड इन किंगडम्स में. ठीक है. किंगडम्स क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगी. दी विटेकर जो है उसने 5 किंगडम्स क्लासीफाई किए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है. तो कार्ट वोज तो ज़्यादा उसने इंट्रोड्यूस किया था डिवाइडिंग मोनेरा इंटू आर्ची बैक्टीरिया एंड ईयू बैक्टीरिया. जो कार्ल वोज था उसने इंक्लूड किया था कि वो मोनेरा जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आर्ची बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में. 5 किंगडम जो थे हिराकी के, वो देखो किंगडम जो है, फिर क्लासिफिकेशन जो थे वो कैसे थे देखो: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. इस तरीके से उसने क्लासिफिकेशन किया था. तो फर्स्ट है हम लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं. मोनेरा में क्या है कि यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं. ठीक है. सेल वॉल जो होती है ये उनमें हो भी सकती है और नहीं भी होती है. ठीक है. देन ये किससे बने थे? न्यूट्रिशन से बने होते हैं, वो भी ऑटोट्रॉपिक. ठीक है. देन नेक्स्ट है प्रोटिस्टा. ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. ठीक है. यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं. यूकैरियोटिक यानी कि जो अपना खाना मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. देन दी बॉडी जो है इनसे वो कवर होती है सीलिया से, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. फ्लैजिला भी फॉर लोकोमोशन, मतलब मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप है. ठीक है. देन नेक्स्ट है इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है डायटम्स एंड प्रोटोजोआस. देन नेक्स्ट है इसमें ए है फर्स्ट. देन नाइन्थ है फंगई. फंगई जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल होती है जो कि काइटिन से बनी होती है. ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती, ये सेप्टोफाइटिक है, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए. इसके एग्जाम्पल्स है एस्परजिलस और पेंसिलियम. देन टेंथ है प्लांटे. प्लांटे जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है. ठीक है. ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. इसके जो एग्जाम्पल है वो है राइस एंड वीट. नेक्स्ट है यहाँ पे एनिमेलिया. एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती है. दे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते. इसके एग्जांपल्स है ह्यूमन बींग्स एंड पीकॉक. देन नेक्स्ट आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि किंगडम प्लांटे जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है. प्लांटे जो है वो भी आगे प्लांटे यानी कि जिसमें प्लांट्स आते हैं, तो वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सॉरी 5 पार्ट्स में. तो पहला है थैलोफाइटा. ये जो है ये द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी, इनके कोई वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं होती है. कॉमनली इनको एल्गी बोला जाता है. ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं. इनका एग्जाम्पल है स्पायरोगेरा एंड ओलोथेरिया. देन सेकंड है थर्ड है ब्रायोफाइटा. ये जो है इसे हम लोग कॉमनली एम्फीबियंस बोलते हैं, किंगडम के एम्फीबियंस है. ये जो प्लांट बॉडी इनकी डिफ्रेंशिएट रहती है इनटू रूट्स एंड स्टेम में. मतलब अगर आप डिफाइन करोगे तो स्टेम, रूट और लाइक और लीफ, ऐसे स्ट्रक्चर्स आप डिफाइन कर पाओगे कि ये लीफ है, ये रूट है और ये स्टेम है. Bryophyta. They are commonly called as the amphibians of the kingdoms. The plant body is differentiated into roots like stem like and leaf like structures. मतलब इसमें बोला गया है कि जो इनकी बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उसमें डिफ्रेंशिएटेड है. इसमें कोई स्पेशल टिश्यूज है वो नहीं होते हैं. देन द कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड एंड डेवलप इन दिस प्लांट्स. मतलब कोई भी ऐसे स्पेशल टिश्यूज नहीं होते जो वाटर या फूड का कंडक्शन करते हैं और जो डेवलप करते हैं प्लांट्स को. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर
इनकॉन्स्पिशियस, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो है मार्सिला एंड फन। देन नेक्स्ट हमारे पास ये स्पेशल नोट दिया हुआ है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं किसमें, थैलाफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, ठीक है। एंड ये डेवलप नहीं होते हैं सीड्स को। दे आर टुगेदर कॉल्ड एज क्रिप्टोगेमस, और इन सबको साथ में बोला जाता है क्रिप्टोगेमी, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। द प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स एंड दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेंडोगेमस। प्लांट जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं एंड दे मेक सीड्स आर कॉल्ड फेंडोगेमस, दे आर flowering plants. This group is further classified gymnosperm and angiosperms. Gymnosperms bear necked seeds and angiosperms are bear seeds inside the fruit. Next is gymnosperm. These are commonly called as necked seed. इन्हें commonly necked seed bearing plants बोला जाता है. They are usually perennial, evergreen and woody. Examples we have pinus and cycas. Then next we have angiosperms. These are commonly called as enclosed seeds bearing plants. Enclosed seeds bearing plants. Plants with seeds bearing a single cotyledon are called as monocotyledons or monocots. Plants with seeds having two cotyledons are called as dicots. Two cotyledons means like grams, white grams we have. So it is divided in from the center. So that is known as two cotyledons. And like a single cotyledon, so we have like a peanut, so that is of single which is not divided from the center, so that is known as monocot or monocotyledons. Example we have Ipomania and Femipedium. Then details of kingdom Animalia. There are eukaryotes, multicellular and heterotrophic. They are further classified as non-chordates. Non-chordates means you have the backbone, that is all known as non-chordates. Porifera, Colentrata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. And chordates like Protochordata, Vertebrata, Pisces, amphibians, reptilia, aves, mammals. These are the part of this group Animalia. देन वी हैव फर्स्ट नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहले जो आता है वो पॉरीफेरा आता है। पॉरीफेरा का मतलब है ऑर्गेनिजम्स विद होल्स, मतलब ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है बॉडी में होल्स हो। कोलेंट्रेटा कोलेंट्रेटा यहाँ पे आता है, इसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स है जिसमें बॉडी कैविटी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल स्टेम। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक मतलब जिसमें जिसकी दो लेयर्स होती है सेल की, ठीक है, जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं सिंड्रियानीस बोलते हैं। देन आता है स्टेनिंग सेल्स फॉर प्रोटेक्शन आर प्रेजेंट इन द बॉडी। अब इसमें बोलते हैं कि स्टेनिंग सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी की सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए। इसके एग्जाम्पल्स है हाइड्रा एंड सी एनीमोन। प्लेटीहेलमिंथेस, द वर्ड प्लेटीहेलमिंथेस जिस हम लोग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसका मीन्स ऑर्गेनिजम्स है विद फ्लैटफॉर्म्स। द वर्ड प्लेटीहेलमिंथेस मीन्स ऑर्गेनिजम्स, इसके मतलब ऑर्गेनिजम्स है जिसमें फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, डोरमेस्मिटली फ्लैट है मतलब फ्लैट होती है इनकी बॉडी। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब जिसकी 3 लेयर्स होती है, इसमें 3 लेयर्स होती है। और उसके बाद बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब कि बॉडी को हम लोग तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। वेदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये तो या तो फ्री लिविंग होते हैं तो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसमें कोई भी ट्रू सीलम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, ये एसीलोमेट्स होते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया और टैपवॉर्म्स है इसके। तो नेक्स्ट है हमारे पास निमाटोडा। वो निमाटोडा जो है वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि राउंड वॉर्म्स होते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स होती है सेल की। फिफ्थ एनिलीडा में बोला जाता है। दी वर्ड एनिलीडा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद राउंड वॉर्म्स। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि राउंड वॉर्म्स होते हैं। दे आर बायलेटरली ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये बायलेटरली ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं मतलब 3 लेयर्स होती है सेल्स की। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लोग क्लोज होता है। familiar with earthworms, the coelom is called as true coelom। जो coelom है उसे बोला जाता है ट्रू coelom बोला जाता है।
नेरिस, अर्थवर्म्स और लीच इसके एग्जाम्पल्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आर्थ्रोपोडा है। वर्ड आर्थ्रोपोडा जो है उसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड लेग्स, जिसके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स ऑफ सेल्स। फेमिलियर होते हैं कॉकरोचेस के साथ में। सिस्टम्स फेमिलियर्स विद अर्थवर्म्स, कॉकरोचेस है सिस्टम फेमिलियर होता है अर्थवर्म के साथ में। दिस सीलम जो है इस ब्लड फील्ड कॉल्ड हेमोसीलियो, और इसका जो सीलम है वो ब्लड फील्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हेमियोसीलियो। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे पास प्रॉन और स्कॉर्पियन। नेक्स्ट मॉलस्का है कि जो वर्ड मॉलस्का जो है उसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, लाइक ऑक्टोपस है, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया कि पेरिया फुट है, इस फॉर मूविंग किडनीज लाइक ऑर्गन से मूविंग के लिए होते हैं। किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स है यूरियो और चिटोनल। देन नेक्स्ट है इकानोडर्माटा है। यहाँ पे बोला गया है कि दी वर्ड इकानोडर्माटा जो है उसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स हैं विद स्किनी स्पाइंड, एक एक्सोस्केलेटन है जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बना हुआ होता है। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक विद सियोलोमिक कैविटी। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्रिकल है और सियोलोमिक कैविटी होती है इसमें। फेमिलियर होते हैं विद फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री, ये फ्री होते हैं, लिविंग मैराइन एनिमल्स होते हैं। सी कोकम्बर और फीदर स्टार जो है वो इसके एग्जाम्पल्स है। कॉर्डेट्स है, दे आर फादर क्लासिफाइड एज, आगे कॉर्डेट्स में ये है कि ये लोग आगे क्लासिफाइड होते हैं टू मेजर ग्रुप्स में, जैसे कि होगा प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। देन आता है नेक्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा में आता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है एटलीस्ट लोअर फॉर्म्स में, ठीक है, बट वेरी वेरी रेडिमेंट्री। इट इज़ अ रोड लाइक सपोर्टिंग है, स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है, एंड रंस होता है अलॉन्ग विद नर्व्स टिश्यू के साथ ही रन होता है फ्रॉम दी गट ऑफ एनिमल। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है, विद अ सियोलम, इसमें कैविटी होती है। फेमिलियर विद एम्फीबियंस जैसे ही होता है। तो एग्जाम्पल है बालंगोलोसिस। देन नेक्स्ट हमारे पास भी है वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड है जो कि रिप्लेस्ड होती है बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, इन दोनों से ही रिप्लेस होती है। नेक्स्ट आता है दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इसमें टू सियोलोमिक होती है, सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, लाइनिंग होती है, हैविंग पेयर्ड गिल्स पैचेस, इनके जो गिल्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। वर्टिब्रेटास आर ग्रुप इनटू 5 क्लासेस। अब जो वर्टिब्रेटा है वो भी 5 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। पहला है पेसिस। पेसिस जो है इसे हम लोग कॉमनली फिश बोलते हैं, ठीक है, ये एक्वेटिक होती है, बॉडी जो इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, आपने फिश देखी होगी इनकी बॉडी कैसी होती है, उसे स्ट्रीमलाइंड बोला जाता है। टॉल होता है, लोकोमोशन के लिए इनके पास गिल होता है, सॉरी टेल होती है लोकोमोशन के लिए, गिल्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए होता है। हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। स्किन जो है वो कवर्ड होती है टेल्स के साथ में, प्लेट्स के साथ में। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये से हम लोग ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। स्केलेटन ऑफ बोन, रोहू, कार्टिलेज, शार्क, दे ले एग्स, और ये ले एग्स को ले करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है लायन फिश और डॉग फिश। जो नेक्स्ट होता है एम्फीबियंस। देर आर कॉमनली कॉल्ड एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है इसे हम लोग कॉमनली एम्फीबियंस बोलते हैं बिकॉज दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, क्योंकि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। बॉडी जो है इनकी वो स्ट्रीमलाइंड होती है, एंड वेब्ड फुट और फीट, इनका जो फुट होता है वो वेब्ड होता है फुल लोकोमोशन के लिए। गिल्स ऑन लंग्स और स्किन फॉर रेस्पिरेशन। हार्ट जो है वो इनका 3 चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्किन जो है वो इनकी लैक ऑफ स्केल्स होती है। प्लेट्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे ले एग्स, और ये क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हो गया राना और हाइला। नेक्स्ट होता है रेप्टिलिया। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज रेप्टिलियाज, इन्हें हम रेप्टिलियाज बोलते हैं। लंग फॉर रेस्पिरेशन, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, लंग है वो रेस्पिरेशन के लिए है, हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है। स्किन जो है वो उसमें स्केल्स होती है, ये कोल्ड ब्लड होते हैं एनिमल्स, एंड दे ले एग्स। का एग्जाम्पल है स्नेक्स और टर्टल्स। नाइन्थ जो होता है उसमें हम लोग एव्स होता है, इसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं गैट। लंग फॉर रेस्पिरेशन होता है, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है,
4 लिम्स होती है जो कि मॉडिफाइड होती है फ्लाइट करने के लिए। देन श्रिम्प हैज़ फेदर, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे ले एग्स, और ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। ऑस्ट्रिच एंड पिजन, मैमलिया, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज एनिमल्स, इसे हम लोग एनिमल्स बोलते हैं। विद मेमरी ग्लैंड्स होती है इनमें फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। नरिश देयर यंग वंस, इनका जो यंग वंस होता है उनको नरिश करने के लिए। लंग फॉर रेस्पिरेशन, हार्ट, रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स होती है। हार्ट होता है। फोर चैम्बर्ड, स्किन होती है, उनमें हेयर्स होते हैं। स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स होती है। दे आर वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं और ये एग्स ले करते हैं। देन नेक्स्ट है गिव बर्थ टू डेवलप्ड यंग वंस, ये बर्थ देते हैं यंग वंस को ताकि डेवलप हो सके। एग्जाम्पल है लायन, व्हेल, बैट। नेक्स्ट है डिटेल्स और नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर की जो डिटेल्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नॉमेनक्लेचर, दिस सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनेस। इसमें क्या बोला गया है कि सिस्टम है साइंटिफिक नेमिंग का और नॉमेनक्लेचर का जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ है बाय कार्लस लिनेस से। ये यूनिक है जिसमें कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन द वर्ल्ड। वी लिमिट ourselves टू राइटिंग द नेम्स ऑफ द जीनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग लिमिट राइटिंग द नेम्स ऑफ द जीनस, हम लोग जीनस और स्पीसीज जो है उनके नाम लिख के जाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के। द वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स, दोनों जो नेम्स के जो फॉर्म्स है वो लैटिन फॉर्म से यूज़ किए जाते हैं। व्हेन प्रिंटेड इज़ गिवन इन टेक्स टेल्स एंड व्हेन रिटन बाय हैंड, जो प्रिंटेड किया जाता है फिर रिटन बाय हैंड होता है। द जीनस एंड स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग तरीके से अंडरलाइन किया जाता है। एग्जाम्पल जो इसके ऑस्ट्रिच है जिसका कॉमन नेम जो वो स्ट्रूथ और एंड्रिस होता है। साइंटिफिक नेम जो है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं नेमली जीनस एंड स्पीसीज। सो आज की जो हमारी वीडियो वो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।